बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस और वेन नेल्स हाइपोथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में और हाइड्रोजन वाटर की शक्ल में, आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इन दोनों कंपाउंड से एनर्जी रिच कंपाउंड ये कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। यानी ये एनर्जी पुअर है, इन दोनों में एनर्जी नहीं है और ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑक्सीडाइज्ड हैं, यानी दोनों में ऑक्सीजन है। अब देखें, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज में और वाटर मॉलिक्यूल की एक्चुअली ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर के साथ साथ लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? क्लोरोफिल के अंदर। जिस तरह आप देखें ना, फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए और फैक्ट्री वो एनर्जी इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाती है। वो एनर्जी की शक्ल में आ सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की शक्ल में, फ्यूल एनर्जी की शक्ल में। तो यहाँ पे भी क्लोरोफिल फैक्ट्री है, एनर्जी कहाँ से आ रही है? लाइट एनर्जी, जिसमें ये रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसको प्रोडक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। बात करते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की। तो फोटोसिंथेसिस में ये चीज़ें रिएक्टेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। प्रोडक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। लेकिन देखिए, प्रोडक्ट में पानी भी आ रहा है। वो कह रहा है कि वाटर अपीयर्स ऑन द बोथ साइड बट नो नेट यील्ड। पानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आ रहा है लेकिन इसकी नेट यील्ड नहीं है, पैदावार नहीं है। लिहाजा इस पानी को माइनस कर दें, 12 इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 पैदा हो रहे हैं, लिहाजा आप कह लें कि 6 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सिंपली ऐसे आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी इस्तेमाल करके ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन पैदा होगी। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रेस्पिरेशन में देखें ना, जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस में पैदा हुई हैं रेस्पिरेशन में वो इस्तेमाल होती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं। यानी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनर्जी बनती है एटीपी की शक्ल में। रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है। फोटोसिंथेसिस में तो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो रेस्पिरेशन में पैदा हो रहा है। यानी फोटोसिंथेसिस में ये दोनों चीज़ें लाइट समेत रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है, जबकि रेस्पिरेशन में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस यूज प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन यूज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होती है क्योंकि ये लाइट एनर्जी की मौजूदगी में होती है जो कि दिन के वक्त अवेलेबल है, जबकि रेस्पिरेशन डे और नाइट 24 घंटे होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल एनर्जी पैदा करता है अपने लिए, तो एनर्जी तो हर वक्त चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो लिहाजा अब वो कह रहा है कि एट डॉन एंड डस्क, डॉन कहते हैं सुबह के वक्त जब सूरज भी निकल रहा होता है, मुकम्मल नहीं निकला, और डस्क जब अभी सूरज गुरूब हो रहा होता है। अब उस वक्त देखें, फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती है। यानी सुबह के वक्त और शाम के वक्त वो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें जितनी मिकदार में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो सारी की सारी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी, और रेस्पिरेशन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। एट डॉन एंड डस्क देयर इज नो नेट गैस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एटमॉस्फेयर। यानी उस वक्त पत्ते को ना तो ऑक्सीजन खारिज करनी पड़ती है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करनी पड़ती है, उसको हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। हाँ, अलबत्ता फिर जब सूरज मजीद तुलू होता है, यानी सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है ना, तो फिर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पैदा होने लग जाती है, उतनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल भी नहीं होती, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पत्ते से खारिज हो जाती है। और इसी तरह रेस्पिरेशन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा पौधे को फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है, तो फिर पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी शुरू कर देता है जब बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं